साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदर्शम संदर्श्य प्रकाशकम मंगलम भगवान विदु मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदास्यो जैन धर्म मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम नमः श्री भगवान निर्धूत कल्याण सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय थे। क्या कहें और क्या नहीं कहें। ज्ञानारंभ में एक सुंदर बात आई, मौन व्यवस्था में साथ। मौन ही में आत्मा का हिस्सा है। सब आसनों के बाद सब आसन थकान मिटाने के लिए सब आसन माने मुर्दे को मुर्दा समझो। ये दर्शन हो मुर्दे शरीर को मुर्दा समझना और शिव में संतुष्ट होना, ये हमारा जैन दर्शन है। मुर्दे की बुद्धि है बेटा। आज हमारा जन्मदिन कहाँ से आ गया, कब हो गया जन्म? उपास्य चतुर्दश का सूत्र है, उसमें आचार्य देव ने लिखा भगवान की स्तुति करी, आज मेरा जन्म हुआ है। व्यवहार की बात है ये। दिव्य दृष्टि से लिखाया तो अनादि न चाहिए, प्रयास से देखें तो जन्म कैसे मान लिया तुमने? जब आत्मा की अनुभूति हो तब जन्म है। आज मेरा जन्म हुआ है। आज क्यों जन्म हुआ? पहले जन्म सेठ की बहू मूर्ख नहीं थी। बेटा तुम्हारे ससुर के वर्ष के, तुम्हारी सास के वर्ष की, तुम के वर्ष की, ये पुरकार है कि लड़की? ससुर पढ़ने में जुड़ रहे, सास साल 2 साल की गोदी में खेलेंगे, ये कोई बात नहीं। इन बातों का रहस्य समझने के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए। अंतर्दृष्टि के बिना जिन शास्त्रों के एक भी वाक्य का रहस्य समझ में नहीं आता। और उपाध्याय की पूजा में पंडित जी ने क्या देखा? ज्ञान सकल रहस्य ज्ञान। रहस्य को ज्ञान, रहस्य नहीं जानते, हमें रहस्य का पता नहीं। ग्रंथों का विस्तार तो बहुत है, श्रुतियां अनंत हैं, जीवन भी अनंत। सोचो क्या करो। हम इनसे कहते हैं, इन परिणाम को लेकर के कहाँ जाना चाहते? जीव कहाँ जाता है? कैसे है? फ्लाइट। अरे फ्लाइट तो रोज आती है, आप रोज कहाँ आती? आप अपने परिणाम से यहाँ आए। अगर सब्जी लेनी होती सब्जी मंडी जाते, यहाँ क्यों आते? यहाँ कोई सब्जी मंडी सब्जी थोड़ी बिकती है, साग भाजी की दुकान थोड़ी। यहाँ क्यों आए? कैसे आए? कि ट्रेन से आए? अरे ट्रेन तो रोज आती, पट्टी बिकी बीजी रहती। ट्रेन और पट्टी के बिना भी नहीं आई, लेकिन ट्रेन और पट्टी से ही नहीं आई। आप अपने परिणाम भी साथ में जुड़े हुए। आप यहाँ बैठे, पुण्य का उदय है। अरे उदय है अभिमान करने के लिए, भेद विज्ञान करने के लिए। यह पुण्य का उदय, पाप का उदय, हमारा उदय नहीं है। यहाँ बैठो, उठो, वहाँ बैठ, इससे क्या फर्क पड़ा? इससे क्या फर्क हो गया? कल हमने कहा था एक हीरा को यहाँ रख दो,
तो कुछ और हो जाएगा, और वहां तो कुछ हो जाएगा। यहाँ बैठ कर के सोता हो गए, यहाँ बैठ कर के बकता हो गए, ज्ञाता कब देखो। यहाँ भी ज्ञाता ही है, यहाँ भी ज्ञाता ही है, सदा काल ज्ञाता है, निर्वेश ज्ञाता है। यह भगवान ज्ञाता द्रव्य है। ये अमृतचंद आचार्य की वाणी सुनोगे कि नहीं? क्या अनसुनी कर दिए हो? ज्ञाता वो तो ठीक है, अरे ठीक नहीं है वो ही ठीक है, और हमेशा ठीक है वो। एक भाई बोले शास्त्रपद लगाना चाहिए ये वाणी। हमने कहा शास्त्रपद लगाना चाहिए, लेकिन शास्त्रपद का अर्थ समझो। जिस अपेक्षा जो कथन किया जा रहा है वो पूर्णतः सत्य है। ये कौन है? ये हमारी पत्नी। तो पत्नी कब नहीं है? ये थोड़ी कभी हुआ बन जाती हो, कभी बहन बन जाती, कभी पत्नी बन जाती। सोने का हार है, हार है तो सोना है कि नहीं? सोने का हार। ये आत्मा की अवस्थाएं, ये अवस्थाएं आत्मा की हैं, तो आत्मा है कि नहीं? नहीं, आत्मा नहीं, समझ नहीं है। वर्तमान में कौन आप? क्या वर्तमान में होना? अरे भाई यही तो समझाना है कि वर्तमान में भी आप आत्मा ही हो, मनुष्य के ना उपचार। एक कथन दो प्रकार की होती, वस्तु एक है, कथन है नहीं। घड़े दो हैं कि एक, और निरूपण दो प्रकार से, एक संयोग की अपेक्षा कथन, एक स्वभाव की अपेक्षा। घड़ा मिट्टी का है और घड़ा घी का है, कौन सा कथन झूठा है? क्या घी का घड़ा कहना मिट्टी के घड़े की अपेक्षा झूठा है? अगर तुम घी के भाव में मिट्टी को भी तोल लोगे मूर्ख, तुम व्यापार करना आता है? अरे व्यापार करना आता है। व्यापार किसे कहते हैं? अपना अंश पर में नहीं मिला है, पर का अंश अपने में न मिला। यह है रत्नश्रय का व्यापार। रत्नश्रय के व्यापार, इसमें लाभ ही लाभ है, हानि नहीं है। ये मनुष्य पर्याय, दुर्लभ पर्याय, जिसको पंडित जी ने कहा अब सब प्रकार से अवसर आया। सब प्रकार से अवसर बन, कभी रुचि नहीं, कभी निमित्त नहीं, कभी योग नहीं, अब सब प्रकार से अवसर आया। सब चुपचाप रहो, आपके स्वभाव ही है, और स्वभाव को समझने की सामर्थ्य भी है, और स्वभाव को समझाने वाले शास्त्र भी हैं। जैन कुल में जन्म ले लिया, शास्त्र मिल गए, अब सब प्रकार से अवसर आया है बानामत में। ये मत कहो किसी अपेक्षा है, अरे ये कह रहे सब प्रकार से, ये नहीं कह रहे किसी प्रकार से है, किसी प्रकार नहीं। लौकिक में भी डॉक्टरी की डिग्री कैसे मिलती है? पहले डॉक्टरी पढ़ो 5 साल, और फिर अनुभव करो, और फिर ट्रेनिंग करो डॉक्टर के अंदर। और ब्रह्मचारी होना होता, एक गुलाब में चढ़ा और ब्रह्मचारी हो गए, दुपट्टा ओढ़, हम ब्रह्मचारी हो। हम ये कह रहे आज पुराण का दर्शन दे करके ये वेश छोड़ जाना चाहिए। अगर हमसे प्रमाद जैन धर्म की आमनाय तो ये है, जिस पद में जो क्रियाएं हैं वे सब अंगीकार है। आपको ब्रह्मचारी हो तो ब्रह्मचारी की तरह रहना चाहिए, ब्रह्मचारी की तरह रहना चाहिए, मन ब्रह्मचारी की तरह सोचना चाहिए। सर्वजीव सत्व मैत्री गुरुसु प्रमोदम क्लिशे शिवे कृपा परत्वम। अधूप को अधूप समझना चाहिए,
ये थोड़ी है डॉक्टर बनना हो तो तुम्हें ट्रेनिंग करनी और ब्रह्मचारी बनना तो कुछ नहीं करना, बस बनाए। अरे बनाया भगवान तो है, लेकिन घड़े में भी अगर पानी भर लोगे कच्चे में गल जाए। घड़े में जल हरण की शक्ति है कि नहीं? है, परंतु जल हरण की शक्ति तब प्रकट होगी जब वो घड़ा अग्नि में पकेगा। आपका भगवान होने की शक्ति है कि नहीं? है, लेकिन प्रकट कब होगी? जब तपस्या करो। और तपस्या में अंतरंग तप भी है, केवल बहिरंग तप ही नहीं है। जब अपने दोष को स्वीकार ईमानदारी से करो, हमें ले जाने के लिए नहीं। ठीक है, हमारे सामने कुछ और, पीछे कुछ और, गलती हो गई, झूठ बोलते हम। अब हमने झूठ बोला, इससे क्या हो गया? अब कभी झूठ नहीं बोलेंगे, ये तो सोचो। नहीं, हमने सब झूठ बोल दी। हम झूठ लोग मायाचारी कर दें। क्यों कर रहे हो? कौन कहता है? यहाँ तो ये कहते हैं कपट न कीजिए कोई। जिन्हें अपना हित करना हो उन्हें कपट नहीं करना चाहिए। हित नहीं करना है तो जो कुछ करो सो करो, बहाने बना दो। बहाना माने सुरक्षित झूठ। हम 2 दिन मारे, हम 3 दिन मारे और देखते रहो महीने भर, हम कभी नहीं आ रहे। ये ब्रह्मचारी के दर्शन नहीं है। डॉक्टर बनाओ, कैसे बनाओगे? डॉक्टर नर्स बनाओगे, डॉक्टरी की पढ़ाई करोगे और यहाँ कुछ नहीं, ना स्वाद है ना कुछ। हम स्वाध्याय नहीं कर पाते तो हम क्या करें? ओल्ड चद्दर ब्रह्मचारी हो ही है। विचार करो, एक मिट्टी ऐसी है जो मीठी नहीं हो सकती। जब मिठास से रहित मीठी नहीं हो सकती तो ब्रह्म को जाने बिना ब्रह्मचर्य कैसे होगा? लक्षण है 8 अंग के बिना सम्यक दर्शन कैसे होगा? योग है सदी की क्रिया। अरे भौतिकवादियों के लिए पाश्चात्य दर्शन है ये। आप भौतिकवादी हो, अष्टांग योग दिखाए। 8 अंगों को देखो, क्या है? कौन से 8 अंग तुम्हारे बाग में होंगे? जिम्मानी बढ़ती, मोबाइल कंप्यूटर, शास्त्र भी पढ़ेंगे तो हमारे ऑनलाइन क्लास चला है। अरे ऑफलाइन चलने ये भैया बोले लाइफ हमने क्या होती है हम तो जानते नहीं। क्या सजीदा प्रसारण, हमने क्या चुप रहो, एक आध को बने। अब तो सब सीधे प्रसारण चाहिए, सब सीधे प्रसारण वाली एक आध को बनोगे, क्या फायदा? वो प्रभावना, अरे प्रभावना में नहीं करनी। जाने कब से प्रभावना में, प्रचार में, वो क्या नाम, प्रचार घुस गया और उसमें भाषण हो गया। ज्ञान कब से आ? भावना सब है कि नहीं? अभी पढ़ रहे अंतर्मन की भावना। जब तक अंतर्मन की भावना निर्दोष नहीं हो तब तक भावना निर्दोष कैसे होगी? निर्दोष भावना के लिए निर्दोष वासना जाएगी। हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी नहीं है। निर्दोष वासना चाहिए क्या? उस निर्दोष वासना के बिना निर्दोष भावना कैसे होगी? नहीं, हम आचार्य करते जैसे बहुत अच्छी बात, हम झूठ बोलते जैसे बहुत अच्छी बात। क्यों बोलते हो? कौन बोलवाता? तुम्हारी कथाएं और विशेष रूप से ईमान कथा। एक
ही बोला हम छुलक तो बन जाए, 2 टाइम भोजन करने की छूट दे, हमारे घर का गम नहीं है, ब्रह्मचारी हो जा और 2 टाइम खा, कौन मना करता है? लेकिन छुलक दशा में तो 1 टाइम मिल जाए। हम छूट देने वाले होते कौन है? और हम भी छूट देने लगे तो फिर आगम का क्या हो? लेकिन चुपचाप सुन लेगी और बस फिर वही करना। कहेंगे यहाँ कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, और मानेंगे यहाँ कुछ नहीं, प्रवचन को ला माने। अरे हमारे आपके बीच में कर्म है कि नहीं, और कर्म से आत्मा स्वभाव न्यारा है कि नहीं, विश्वास होना चाहिए पहले। चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा, वो चाणक्य ने पूछा था, बेटा जब हमने कही तुम छिपा कमल की सीता तालाब में, और हमने कहा तो वो छिपा है, तब तुम्हारे भीतर का मन में आई, इसमें मेरा कुछ हित होगा नहीं, विश्वास नहीं है। हम अपने ज्यादा होशियार हो गए, ज्यादा चतुर की क्या जगह हुए थे। पहले देवदास गुरु का विश्वास करना सीखो। रोगी अगर चिकित्सक का विश्वास नहीं करे तो दवा कैसे खाए? रोग ठीक होने पर भी विश्वास होगा, लेकिन रोगी को पहले भी विश्वास करना पड़े। नहीं करना पड़े, तुमने हमें कहा दे पहले ठीक कर दे, जैसे भगवान से कहते थे वहीं कर दे। एक वैसे भी के करके बोलो, ए डॉक्टर साहब हम तुम्हें फीस तब देंगे जब तुम हमें ठीक कर दो, बोलो। कोई वैद्य डॉक्टर ये तो नहीं कहता हम तुम्हें जिंदा कर दें, भैया 10 काय पर वो करके देगा कि तुमसे कराएगा। और यहाँ शर्त है समान, समर्पण नहीं, बिल्कुल पता ही नहीं। अरे भैया अगर आपको ब्रह्मचारी होना है, ईमानदारी से कह रहे, हम गद्दी बैठ करके कह रहे, और हम नहीं कह रहे, भगवान कह रहे, खूब स्वाध्याय करो, भेद विज्ञान करो, उसके बिना कोई बात नहीं हो। सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ, ब्रह्मचर्य कहां से हुआ? शांत भाव कहां से आएगा? हमें गुस्सा आई, हमें पहले कर ली, धंधा करना हमें पैसा नहीं होगा। ब्रह्मचारी को पैसा की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत कोई जरूरत नहीं। पैसा को लात मारने वाला चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। हम कहते धूप फंड नहीं, धूप दृष्टि बनाओ। धूप फंड का चूरी जलाएगा हो, सदलेश करोगे, अर्जन करोगे, सोचो धूप फंड के धूप दृष्टि हमें 50 लाख हुआ, 1 करोड़ हुआ, महंगाई बढ़ जाए। अरे महंगाई बढ़ेगी, पुण्य नहीं बढ़ेगा आपका, लेकिन विशुद्धता बढ़ेगी तब। पुण्य के उदय में पुण्य के परिणाम हो नहीं भी हो, लेकिन पुण्य के परिणाम होंगे तो पुण्य का बंद होगा ही होगा। बंद और परिणाम का नियम निमित्त संबंध नियम से है, लेकिन उदय का और उसका संबंध नहीं। पुण्य का उदय आपका बहुत है, लेकिन 4 लोग पूछ रहे, 10 लोग पूछ रहे, और यहाँ नहीं हो सकता। नहीं दादी आए, अब फीता काटे चले गए, अब हम क्या रहे, फुर्सत नहीं है इन वाणी को सुनने की, भगवान के दर्शन करने की। जल्दी दर्शन करे, अरे दर्शन करे कि कराए?
और वह चल रहे व्यस्त कार्यक्रम। और ये तुम्हारा एक ही कार्यक्रम है, आत्मकल्याण, वेद विज्ञान, स्वान भाव, और कोई कार्यक्रम ही नहीं है जीवन भर के लिए। कब सोचोगे, कैसे सोचोगे, कहाँ सोचोगे? जिन मंदिर में छूट बैठ करके भी यदि पाप करोगे तो पुण्य कहाँ करोगे, धर्म कहाँ करोगे? और पुण्य और पाप वैसे ही छोड़ेंगे यार, हम बैठ गए हो पुण्य होगा। अरे भाई परिणाम से होगा कि नहीं? यहाँ बैठ करके सच विचार करोगे कुछ कि नहीं करोगे? बोला चाहो ब्रह्मचारी होगा, हमें कहो कि नहीं मानो। किसी की नहीं मानने वाला एक ठोकर पुण्य पाप की उदय की बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पुण्य के उदय में भगवान को भगवान नहीं समझते, फिर सोचते ये आफत कहाँ से है। एक ठोकर बर्दाश्त पाप के उदय की नहीं होती, बहुत पहले पड़ी होगी ये कि पुण्य के उदय में किसी को कुछ नहीं समझने वाला पाप के उदय की एक ठोकर बर्दाश्त नहीं कर पाता, तिलमिला जाता है। भगवान कहाँ है? एक क्षण से पड़ा, ए भगवान या तो आए इतना हमसे पूछे भगवान कहाँ है? अब काहे को भगवान याद आए? एक ठोकर नहीं बर्दाश्त कर पाए। नकली सोना होता है नहीं, नकली सोने में सोना कितना है, नकली घी में घी कितना है, तो नकली ब्रह्मचारी में ब्रह्मचारी कितना है? क्या कह रहे? कपट न कीजिए को, खींच के स्वाध्याय करो, तत्व करो, तब सम्यक दृष्टि बन पाओगे। हम विकल्प का भाव कैसे हो? अरे विकल्प का भाव तो हम कर रहे हैं, तुम मिठाई का बात तो कर लो, सम्यक दृष्टि हमें ये कोई बात है? तुम्हारे मानने से तुम सम्यक दृष्टि हो गई, ज्ञानी धर्माता हो गए नहीं हो गए। यहाँ गर्दन हरी हुआ फिर वही करियो, नहीं हो गए, नहीं हो गए तो मानते क्यों नहीं? कौन कहता है? क्यों मानते हो? हम बहुत निकटवर्ती। हम पूछे कछु डॉक्टर से पूछे, कच्चे से पूछे, कहीं से पूछे, इलाज हो जाए तो बता, कच्छ यहाँ सुन ले, कच्छ वहाँ सुन ले, कच्छ वहाँ सुन ले, हो ऐसी हालत खराब है, कुछ सोचने की मौका नहीं, बदलने की गुंजाइश नहीं। अरे आप घर शादी वाले भी आते थे घर पे, क्या कहते थे? विचार के जवाब देंगे, कहते कि इतना भी शिष्टाचार नहीं रहा, हम नहीं माने, चुप रह गए। टोंकने में अगर बासल है तो चुप रहने माना कर, ध्यान रखना। ये मार्ग मलिन मत करना। समन्तवत स्वामी कहते हैं स्वयं शुद्ध से मार्ग, मार्ग स्वयं शुद्ध है। सूर्य पर धूप फेंको, आकाश में धूप फेंको, आपकी आंखों में आई, आपके कपड़ों पे आई, आप पे आई, आपका चेहरा मलिन। यद विद्या दर्पण, दर्पण जैसी बात है, जैसो मुख देखो तैसो ही भाषक निर्मल दर्पण। अब तुम रूप यथार्थ पायो, अब इच्छा नहीं अनुकुमतन, अब कहीं जाने की इच्छा नहीं, कुछ करने की इच्छा नहीं, मेरा मन स्थिर हो गया। कैसे स्थिर हो गया? कि जो कुछ यहाँ मिलेगा, जो यहाँ बिना मांगे मिल रहा है, और जगह मांगनी पड़ेगी नहीं मिलेगा। पुण्य जगह तो मिल जाए, ज्यादा मांगो मिल जाए। यहाँ
बीताग के जिनालय में सामने अब दरबार क्या है, दरबार राजाओं का होता है। ये तो समुद्र है, बीताग के समुद्र में पुण्य अपने आप होता है और मोक्ष का मार्ग मिलता है। और कहाँ मिलेगा मोक्ष का मार्ग? सोचो। नहीं, हमें क्या करना, हम तो कच्छ इनसे पूछे, कच्छ इनसे पूछे, कच्छ इनसे पूछे, यूँ सुनेंगे, वहाँ सुनेंगे, वहाँ सुने, तब तो निर्णय नहीं करेंगे। भैया निर्णय करो, कबर न कीजिए कोई, तुम सब प्रकार से अवसर आया है, कोई बहाना मत बना। रत्न से पत्र पर बढ़ जाओ, क्या नहीं बढ़ो, छपरा नहीं बढ़ो, कच्छ बढ़ो तो सही। पुराना मिथ्यात्व होता है, पुराने होने से कोई ये थोड़ी हो गया कि हम ही क्यों हो गया, और नया होने से ये थोड़ी हो गया कि विपरीत हो गया। समय दर्शन नया है और मिथ्यात्व पुराना है कि नहीं? लेकिन मिथ्यात्व मिथ्यात्व है, समय दर्शन समय दर्शन। समय दर्शन कैसा है? काली किस जगत भी सिरो से असन, इस जीव का कोई दूसरा से नहीं है। जब आप गई तब क्या विचार करेंगे? ये विचार करेंगे परिचय चीज को सुखा करना नहीं, चाहे चेतन परिचय हो चाहे चेतन परिचय, हमें अधीन बनाता है। हम इनके अधीन हुए, हम इनके अधीन हुए, हम जो आत्मा को छोड़कर जहाँ सुख मानता है उसी के अधीन बढ़ता है। इसी में सुख मानने वाला इसी का अधीन, पुत्र में सुख मानने वाला पुत्र के अधीन। अब लड़का ने मने कर दी, लड़का ने मने कर दिया तो भगवान ने मने कर दी। लड़का भगवान ने एक दफे को भगवान की नहीं मानेगी, लड़का ने मने कर दी। अब कौन मान जाओगा? सोचो, अगर ऐसे ही कर ये मार्ग मोक्ष मार्ग उनको मिलता है जिनके लड़के होते ही लड़का ने मने कर, घर से मने कर दी हमारे, ये कोई बात नहीं। जो आत्मा में सुख है, ये सच्ची बात, आत्मा के अतिरिक्त अन्य जगह सुख की कल्पना करता वहीं मरता है, ये समझो। घोड़ा कहाँ मरता है? खाट छेदने की ताकत है, कमल के पत्ते को नहीं छेद पाए, कहाँ मरेगा? कमल। पतंगा कहाँ जलेगा? दीपक की लोग सुख मानता है, ये जिनमें पदार्थ क्या है, तेरी मौत है। हम भी भोगों में सुख मानते हैं, उनमें और हमें क्या अंतर है? बैजनाथ चक्रवर्ती ने यही विचार किया, मरे हुआ भोरा हमें चेता रहा। क्या चेता रहा? विश्व में सुख नहीं है। अगर सुख होता तो विचार करना, ये मरते क्यों? पंडित रुद्रमल जी कहते हैं, तुम जैसे पंडित नहीं, ये महापंडित जिनके जीवन में आचरण था, शांत भाव था। आचरण माने क्रिया नहीं, आचरण माने शांत भाव। और शांत भाव जब होता है भीतर में, तब ऐसा घड़े में पानी तो भराओ और शीतल हो भीतर, और ऊपर शीतल हो सकता है। जो अनादि पे जिसकी दृष्टि होगी वो युक्तादि बन जाएगा अपने आप। क्रियाओं से नाम नहीं है, लेकिन क्रियाओं से नाम करें। ज्ञानी को व्यवहार है, अज्ञानी को नहीं। भूल क्या हो गई कि हम व्यवहार में संतुष्ट हो। हम ऐसा कहने लगे, ये भैया ये अग्नि तो सभी जल रही है, ताबे जल रहा हो, शुरू जल हो, रोटी इतनी नहीं बनी, अब अग्नि फिर हो रहा, निमित्त अनंत बार मिला, कहाँ से बन गया?
उपादान कार्य होने पर, जागृति होने पर, योग्यता होने पर निमित्त कहा जाता है। जब हम चलेंगे तब वो निमित्त जड़, नहीं चलेंगे तो निमित्त बनी नहीं चल, उस पर कोई फर्क नहीं। लेकिन जब चलोगी तब सड़क निमित्त होगी। जब कल्याण करना होगा, हमारी भी चौथे काल के बाद उसी मत में आया, उसी को अपनाया, सिंह की परियार में अपना सिंगत्व जगा दी। सिंह की परियार में कौन सी मत में आया, बहुमत में कि जय मत में? सोचो। जब बनाने की सोचते हैं तब ये बात अंदर से भीतर से आई, बनाने का समय है कि छोड़ने का समय है? अरे छूटा हुआ अनुभव करो, छोड़ने का समय है, बनाने का समय नहीं। अब बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे, हम इसको अपना नहीं मानते। अरे इसी को अपना क्यों नहीं मानते? हम दूसरा बना रहे, दूसरा क्यों बना रहे? इनसे नहीं बनते। अरे इनसे नहीं बनने का मतलब, ये मंदिर तो मंदिर है, इसको अपना मानोगे तो इनसे बन जाएगी। जब इनकी जगह खड़े होगे तब तुम अपनी जगह खड़े हो और मांग रहे इन्हें हमने कमरा नहीं दो। हम पूछते भीड़ में तुमसे ही मांगे तो, और सब जने एक कमरा मांगे, कहां से दे हुए, कैसे दे हुए? तब मालूम पड़ जाएगी, हाँ जी ठीक है, हम कर, हमारी कथा है जी, नहीं तो नहीं मालूम पड़े। सिद्ध के आनंद का अनुभव करने के लिए, वेदन करने के लिए सिद्धत्व की स्थापना करनी पड़ेगी आपको। सिद्धत्व की स्थापना नहीं होगी तो सिद्ध होने का मार्ग भी नहीं, आनंद का वेदन भी नहीं हुआ, प्रतीति भी नहीं आएगी। प्रतीति कब आएगी? जब सिद्धत्व की स्थापना होगी। और स्थापना निक्षेप है कि नहीं? स्थापना निक्षेप किसे कहते हैं? अब बेजान पढ़नी, बेजान सुखी तुम्ही होना है, बेजान दवाई कोई का। हरि आगम का अभ्यास करो, समय का सदुपयोग करो, ऐसा नहीं समय निकल जाए। बड़ी करुणा सी, बड़ी सहज भाव से लिखा, तब अवसर तो चला जाएगा और संसार में पढ़ना होगा। सोचो कैसे कहा होगा, तो खड़े हो गए, 1000 तू फालतू में बार क्यों सन कर रहा है? राजा ने जब न्याय नहीं किया तो तू अपना काम, हम अपना काम करें, तू अपना काम कर, हम अपना काम करेंगे। माने हाथी का पैर रखते समय भी हम अपने को गैस देंगे। अपना काम ये है, अपने को आप रूप अनुभव करना, वो अपना काम, हम अपना काम करें। तुम क्यों सहन कर रही हो? ये चूटों को क्यों सहन कर रही हो? कहता जिस बल पर कहता, वो बल कहां से आया? वो बल कहां से आया? बाहर से, आगम के अभ्यास में। अरे वो बल आया वेद विज्ञान से। अमृतचंद स्वामी कहते हैं वेद विज्ञान मूल है उसका। वृक्ष से पूछो जहां मैं रस भरू कैसे गो मौसमी, कि भैया मूल को सीखते हैं, हमें नहीं मालूम कैसे भरो, अपने आप भर गया। जो मूल को सीखता है, धर्मी की भावना पाता है, धर्म अपने आप प्रकट होता है उसके जीवन में।
उसके जीवन की शांति को कोई भंग नहीं करता। ऐसी शांति जिसको कोई भंग कर दे, सच्ची तो नहीं। अगर ये सच्चा पत्थर है तो इसकी चमक बढ़ती जाए। ये नहीं 4 दिन बाद मेरू मेरू दिखाने लगे, बिना घिसाई के। और नहीं तो खूब घिसो, हाथ तो अच्छा लगेगा और फिर कैसा लगेगा। हमारी शांति घर बंद कर दी, दुकान बंद कर दी। वैसे तो हम बहुत शांत हैं, लेकिन कोई कच कहता है तो हमें गुस्सा जा। तो गुस्सा जो होता, कोई प्रशंसा करता है तब तुम्हें आती। तुम मुझे अपना क्यों मानते हो? बच्चों की पाठशाला ही तो बात थी, बैठ गए। गाली देना भी नहीं, गाली देना भी नहीं। एक बालक बोला, गाली देना नहीं, ये तो ठीक बात है, हमारे हाथ की बात। हमने कहा तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। अगर तुम्हारा उदय नहीं है, कुसंगति का दोष है, तो गाली हमारी मुंह से निकलेगी। माँ के मुंह से ये निकलेगा, ये उम्मत नहीं, ये भग गया। फिर भले ढूंढे ममता, लेकिन उस समय निकल जाएगी। और अगर अंदर में भाव वैराग्य का होगा तो गाली अपने आप नहीं। कैसे निकलेगी? अरे गोली मारने वाले के प्रति भी क्षमा भाव हो, भैया क्षमा करिए, जाको कोई दोष नहीं। इस समय ऐसी याद पूरी होनी। तन क्षमा के प्रसंग में साहब का 4 दिन यही लिखा अंत में कि नहीं, कोई बंदर को तोड़े तो ये विचार करे, शक्ति हो तो अब तक रोके, शक्ति नहीं हो तो ये विचार करे कि धर्म तो बनाते हैं, पापी भी तोड़ते हैं। इसमें क्या? मंदिर है तो तोड़ दे, हमें तो हमारी श्रद्धा को तोड़ नहीं पाओ, ऐसा कर। कपट न कीजिए कोई। हे भाई, जिससे शांति चाहिए कपट मत करो। हमने आपको लौकिक दृष्टांत दिया, अगर प्रचार करना है कर सकते हो। कपड़े उतारने पड़े, सब नंगे होना पड़े, और एक गड्डी भी रखोगे तो नहीं कर पाओगे, सब अशुद्ध हो जाएंगे। और वैसे आधार कर लो, कपड़े प्रचार करने के लिए दूसरे पहने हैं तो ये कपड़े उतारने पड़ेंगे नहीं। ये मान्यता छोड़े बिना सम्यक मान्यता कहां से आएगी? विपरीत मान्यता को छोड़े बिना सम्यक मान्यता कहां से आ जाएगी? अरे ब्रह्मचारी से कहते जो अपने को ब्रह्म स्वरूप अनुभव करता है, ब्रह्म स्वरूप। और अपने कोई नहीं, जब अपने को अनुभव करता है तो ज्ञान स्व पर प्रकाश होता है। तुम भी ब्रह्म दिखाई दोगे, एक इंद्री भी ब्रह्म दिखाई देगा। शरीर का अंतर है। समाज तंत्र में, तंत्र माने शासन, तंत्र माने उपाय, समाधि का उपाय, उसका ग्रंथ का नाम है समाज तंत्र। 1 से 5 श्लोकों में आचार्य देव ने समाधि का उपाय बताया, शांति का उपाय। समाज तंत्र माने शांति का उपाय। शांति तुम सोचते ऐसे नहीं मिलेगी, हम कहते कैसे मिलेगी? तो ब्रह्म जी ने कहा कितने ग्रंथों के अंत में, कितने अध्यायों के अंत में, इस उपदेश से तुम्हारा परम कल्याण होगा। हे भाई, संसार के दुख बताए तुम पे बीते हैं नहीं, उसको उपाय करते हो तुम, भी झूठे हैं नहीं। अगर भाषित होते हो तो हम जो उपाय करते हैं कहते हैं तो करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा, इससे तुम्हारा परम कल्याण होगा। ये क्यों लिखा, कैसे लिखा?
तुम का ठेकेदार क्या? हाँ, तुम मानो और कल्याण नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये सम्यक दर्शन की प्रतिज्ञा है कि सम्यक दर्शन को जो धारण करेगा वो मोक्ष जाएगा। सम्यक दर्शन के बिना अनंत भाव हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि के अनंत भाव नहीं होती। सम्यक दृष्टि जीव को गति में नहीं आता, क्यों? उसके उस प्रकार के परिणाम नहीं। पुराण आपने पढ़े हुए, सम्यक दृष्टि होने, सम्यक दर्शन होने के बाद कोई जीव को गति में गया हो तो बता, उससे पहले जो कुछ हो गया सो, लेकिन सम्यक दर्शन के बाद को गति में नहीं आएगा। और किससे नहीं आएगा? उस प्रकार के परिणाम होंगे ही नहीं। उसके परिणाम हो जाए तो क्या हो, कैसे जाए? तो तुम्हारे हाथ की बात है, परिणाम पर के द्वारा किए जाते हैं, नहीं होगी, नहीं होगी, तुम्हें भी नहीं होगी। अभी कर लो जो कुछ करना है, लेकिन उसके बाद नहीं होगी सम्यक दर्शन की बात। जो चंद्रगुप्त ने कहा इसमें हमारा ही हित है, आप भी यही कहो, इसमें हमारा ही हित है। छेटा नाम एक छेटा है, ताए सुनो ब्रह्म तेरा। तो हम कहते सुने सब छेटा ही, कहते था सुनोगे, क्या करोगे? सुनोगे तब छेटा ही, सुनोगे ही नहीं, छेटा सुनो, छेटा से कैसे सुने? इतना विश्वास तो होना चाहिए, इसको सुनने से हमारा हित ही होगा, हमारा हित होगा ही होगा। पंडित सदाशिवदास जी ने देखा आत्म प्रशस्ति पीछे 68 वर्ष की उम्र में, क्या देखा? 66 वर्ष में। मेरो हित होने को और अन्य कोई जिगट हो, मेरा हित होने के लिए और कोई ठोर ठिकाना नहीं है। यही होगा जब होगा तब, जैसे होगा जिसका हुआ यही हुआ है, और यही होगा तुम्हारा। जिनवाणी पढ़े बिना, सुने बिना, समझे बिना, तत्व निर्णय के बिना, वेद विज्ञान के बिना किसी का हित हुआ होता। ये पूरा शिव गए जाएं और आगे जाएं, सो सब महिमा समझ दो। गारंटी है इस बात, 2-2-4 होती है। कहाँ होती है? क्या होती है? चाहे कहूँ गाँव हो शहर हो, इसे क्या मतलब? चौथा कार हो, पांचवा कार हो, इसे क्या मतलब? तो 2-2-4 जैसी जब बात है तो आप सब दुख के कारण होते हैं कि नहीं? आत्मा सुखरूप है कि नहीं? कहाँ नहीं है, कब नहीं है, किसकी नहीं है? सबका आत्मा सुखरूप है, कोई का आत्मा दुख रूप नहीं है। जितने भी दुखी हैं आत्मा को जाने में ना, भले छोटी लगे ये बात, लेकिन छोटी होने से क्या पता, ये तकत में एक कील भी पूरी है कि नहीं? और हलेगी तो एक कील बिना हलेगी, ये पंखा है। एक कील कितनी छोटी, एक बीट, वो कितना छोटा उसके सामने, लेकिन मूल्यवान है कि नहीं? हमारी श्रद्धा जगमग नहीं होगी तो हमें कोई जगमग नहीं कर पाए, और श्रद्धा जगमग होगी तो ज्ञान जगमग होगा तो चार से भी जगमग होगा। श्रद्धा समझ का मूल है। तो हमने कहा देखो समंतवत स्वामी क्या कहते हैं, 3 काल में कोई दूसरा नहीं, शेर नहीं है जीव का,
समय के अलावा, और मिथ्या के अलावा कोई आश्चर्य नहीं। छठा नाम क्या लिखा? तीन लोग चिरकाल मानी, समकित को सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही, सकल सुख को मूल यही, या बिन करनी का है। क्या तुम्हें मालूम है? अरे हमें मालूम हुआ, तुम्हें मालूम होना चाहिए। क्या बिन करनी दुखकारी, सकल धर्म को मूल यही। सकल धर्म ने क्षमा का मूल कौन है? समय दर्शन। माधव का मूल कौन है? समय दर्शन। आर्जव का मूल कौन है? समय। हमारे हम प्रतिज्ञा आज ले रहे थे, कल छूट गया। इसका क्यों? मूल का बिना आज पानी से कल मुरझा जाता। अगर मूल जो सींचे तो नहीं मुरझाए। मूल है ही, मूल की पता ही नहीं। कोई सोच है, ये तो दीवार दिखाई देगी, सीमेंट लगा, इसमें कोई बात नहीं, संगमरमर लगा, नींव कौन दिखाई देगी? नींव में मट्टी बचे। मकान कैसे दिन चलेगा? ध्वजा हटती है, दंड हल्ला है, लेकिन नींव जब तक मजबूत है तब तक उसका कुछ नहीं हुआ। दूसरा, लेकिन जब नींव ही हट गई तो फिर सुमेरु भी ऐसे चलायमान नहीं होता। सुमेरु ऐसे मुंडाज का मन चलायमान नहीं होता। कभी मन आता है ये हम उठा नाली में से, नहीं आता। और सोना दिखाई देता, अरे उठा ले, कूद दिया। क्यों? सोना दिखाई ऐसे दिया। पति पत्नी दूसरे गांव जा रहे थे, आपको बताया था पहले। क्या कर रहे? हट गई पीछे खड़ी हो कि हम सब चलेंगे, पहले बता। क्या कहा? छूटेंगे? कछु नहीं, कछु नहीं है। तुम खड़े क्यों हुए? कह इस पर मोरों का भरा हुआ कलसा नहीं लगा, इसका हम दूध डाल रहे थे, तुम्हारा मन चाया बना हो गया। अरे दूध पर दूध डाले, तुम्हें मोरों का कलसा दिखाई कैसे दिया? उस स्त्री ने कहा तुम दूध पर दूध डाल दे और अपने ज्ञानी मान रही हो। हमारा शोर सुन ज्यादा है। अरे शोर सुन तुम्हारा नहीं, ठंड बहुत है, ठंड तुम्हारी नहीं। ज्ञान आत्मा के साथ साथ है, ठंड कुदरत के साथ साथ है कि नहीं? नहीं कहो। अजय कहते रही यहाँ और वहां कहीं वहां, गर्मी बहुत है, ठंड बहुत है। अरे उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं परसों ड्रव्या परिषा। परसों ड्रव्या माने क्या होता है? सहन करने योग्य हैं। ये नहीं आए गए तो मुसीबत चुपचाप अपने सहन कर ले। द्वेषी बुरा समझ कर। अज्ञानी और ज्ञानी में ये अंतर है। अज्ञानी बुरा जान करके छोड़ता है, अच्छा जान करके ग्रहण करता है। ज्ञानी उसे अपना जान करके ग्रहण करे, बुरा जान करके नहीं, अच्छा जान करके नहीं, अपना जान कर और पर जान करके जोड़ता। हम आपसे पूछे, आप यहाँ से उठो, उठ करके जाओगे तो अपनी ढूंढोगे या अच्छी ढूंढोगे? बोलो, अच्छी झाड़ोगे? अच्छी कौन दे रहे? अच्छी कौन सी धर्मी? क्या बदलते भी अपने करोगे? शील उसका अपनी स्त्री का नाम है कि क्या कोई स्त्री सुंदर सी? अपने की कल्पना करोगे, आपा पर का भेद ज्ञान करोगे कि अच्छी बुरी का भेद ज्ञान करोगे? किसी भी प्रसंग में अच्छी बुरे का लौकिक में भी ज्ञान नहीं करते, अच्छी अपने पराय का भी ज्ञान करते।
आध्यात्मिक जीत में, मोक्ष मार्ग में। अच्छी बुरी कब तक मानते हो? मौसम अच्छा हो गया, अरे मौसम बदल गया, अच्छा हो गया जिस तुम्हारी कल्पना कह रही। उसी कुमार से पूछो जिसकी गाड़ी कर रहे, तुम कह रहे हो अच्छा पानी अच्छो अच्छो, मौसम अच्छा हो गया। जिसको मलेरिया चढ़ा उसे पूछो मौसम अच्छो होगा, आज ठंडाई गर्मी हो गई, कैसे सूझ जाओ? अरे बदला है उत्पाद व जरूर कम तक। उमा स्वामी महाराज कहेंगे कि नहीं, अर्पिता से इन कार्यों को गौण करे बिना तुम यहाँ तक कैसे आओगे? तुम्हारे घर भी कम है, उनको गौण किया तब यहाँ आके बैठे हो। इसको गौण करोगे तब अपने में बैठ पाओगे। जब तक इसको गौण करना नहीं आएगा तब तक अपने को नहीं आएगा। मक्खन फेंकते हैं, मक्खन निकाल दिए, मक्खन निकाल दिए, क्या रस्सी होती? एक के दो, एक छोड़ दो दें और उसको ढीली और ऐसे करना पड़ेगा। मुख्य एक तानी के बैठ जाए, दोनों को तान दे, कैसे निकलेगा मक्खन? इन ग्रंथों का रहस्य समझने के लिए अंतर्दृष्टि करना अनिवार्य है। कपट न कीजिए कोई, तुम्हारे अंदर में शक्ति है। शक्ति जो है वर्तमान की पर्याय में ऐसी योग्यता है कि उसके आत्मा की आराधना कर सकती है। तुमसे ही संयोग में भी तेजियों ने आराधना की है, नरक में भी समाधि की है। बोलो, अगर नरक में समाधि नहीं होती तो वहां से निकलने वाला जीव सम्यक दर्शन वो तीर्थंकर कैसे होता? होता इसका मतलब कुमरण होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम सत्संग हो गए और सब नरक में समाधि हो सकती। इसमें क्या है? अरे क्या तो तुम्हारे अभिप्राय से पूछो। एक बुढ़िया थी, हमने आपको पहले सुनाया था। एक बुढ़िया थी, उसने कहा ये घोड़ा लेके जा रहे हो, साइकिल लेके जा रहे हो? बेटा ये हमारी पोटी रख दी साइकिल, क्या बोता दी हैं? हमका नौकर है, तो रखे। थोड़ी देर बाद उसको विचार आया, पोटी घर चले आते तो खा लो। बुढ़िया सोचने लगी अगर धारे चलो तो खाओ, वो लड़का तो हमें का मारा। ये क्या करती बुढ़िया? थोड़ी देर बाद वो लौटा, लड़का साइकिल वाला, अम्मा वो पोटी हमें कर दी, होता है आपकी पोटी वहां पहुंचा देंगे तब वो रख देंगे। कि बेटा जो तुमसे कहे हो सो हमसे कहे। अब नहीं, उस समय अलग बात थी, निश्चल परिणाम था दोनों, लेकिन अब तो जो हमसे कहे हो कब न कीजिए वो चूरन के पूर्णा बताए। छू करके अपना कोई कॉलोनी बताओ कैसे बचेगी? हम कहे मजदूर कॉलोनी होती है, लेकिन चूर कॉलोनी कोई होती है? फलना मजदूर कहाँ मिलेगा? वो चोपड़ी में, लेकिन चोर कहाँ मिलेगा? का ठिकाना है। चूरन के पुर ना बसे, पर को अपना मानने वाला चूर है। नाटक समय सार में लिखा, पर को अपना मानने वाला चूर है और पर से भिन्न जानने वाला साहूकार। तिजोरी में रखो है, तुम्हारी रक्षा कर रहे हो उसको, लेकिन अपना नहीं मान। और गले में तुम्हारे में वो सामने वाला सोच रहा है इनकी निगाह चुके और हम जा है गले में आपके और मान आपको अपनी।
विचार करो, चोर किसका नाम, साहूकार किसका नाम? हम चोर हैं कि साहूकार हैं? कौन सा पद? अरे चोर साहूकार नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन आत्मा नहीं समझने वाला पर को अपना मानेगा कि नहीं माने? टोडरमल जी ने मिथ्यात्व का कारण, मोह का कारण हिंदी ज्ञान को लिखा। भैया किसी को अपना न माने ऐसा वो ही नहीं। जो अपने को नहीं जानेगा वो पर को अपना मानेगा, जो दिखेगा सो ही अपना मान लेगा। ये घर हमारा, एक किराए पर रहने वाला भी मानता है हमारा, ये कमरा हमारा, ये सीट हमारी है, ये बस हमारी है। नेक देर को यात्रा कर रहे हैं और लड़े मर जा रहे, ये सीट हमारी है। अरे तू ही बैठ जा, उससे ही बैठ जाना। हम बैठेंगे भी नहीं और बैठने भी नहीं। अरे भाई अपने को ही अपना मानो। महाभाग्य से जिंदर मिला है, महाभाग्य से जिनवाणी मिली है। हमारे बच्चे गाते हैं महापुण्य उदय से, फिर लगता है यह अक्सर फिर मिलन कट जाए। यह मानुष वर्या शुक्ल जिनवाणी लगता है, लगना चाहिए। और भीतर से तब आएगा अंकुरा जब ऊपर से बीज डालो। अगर बीज नहीं डालोगे तो भीतर से अंकुरा खाए को आएगा। आम का, नीम का, बबूल का, काय का है, घास फूटाई। ऐसे अगर तुम प्रमादी जीवन जियोगे तुम्हारे अंदर कौन से परिणाम होंगे? जिनवाणी का अभ्यास करोगे, सत्समागम में रहोगे तो कौन से परिणाम होंगे? सोचो। कपट न कीजिए कोई बहाना मत बनाओ। कपट माने सुरक्षित बहाना, सुरक्षित झूठ। ऐसा झूठ हम कैसे क्या करें? हम तो धर्मवंत हो, हम तो चाहते। भक्ति तो हमें है, शक्ति नहीं। कहाँ गई शक्ति? अरे शक्ति जो है भक्ति नहीं है। ईमानदारी से अपने पर्याय के दोष को स्वीकार भी करना सीखो। भक्ति शक्ति कहाँ गई? शक्ति है कि नहीं? हम कहते हैं क्या भक्ति जो है शक्ति नहीं है। शक्ति कहाँ गई? आत्मा ऐसा तत्व है, महातत्व, जिसको पर के बिना, जिसका अस्तित्व है, जिसका वस्तुत्व है, उसका द्रव्यत्व है, उसका प्रमेयत्व है। कोई समझाने वाला है ही, कोई आता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं। अरे क्यों सुना फिरते हो? अपने को सुनाओ। कोई कोई माने कौन होता है? अपन तो हैं ब्रह्मकुमार के पिताजी हल से जब वे घर के बाहर गए उसी समय उनके घर में आग लग गई। और आग लग गई, ऐसी आग लगी उसमें कुछ नहीं बच पाया। रास्ते से लौट रहे थे तब उनको समाचार मिला तुम्हारे घर में आग लग गई और कुछ नहीं बचा। बोले का नहीं बचो, हम जो हमें तो कहें सब लोग, कौन काज किए अब तो? जो हमें तो सब हैं, हम नहीं हो तो इस हवा में हम नहीं हो तो 5 आदमी बैठे हो। अरे 5 आदमियों को खिलाने से अपनी भूख तो नहीं मिटेगी। अपनी भूख तो अपन जो खाएंगे तो मिटेगी। हम मानेंगे तो हमारा कल्याण होगा, हम नहीं माने तो हमारा कल्याण कैसे करो? कौन करेगा? नहीं करे। विचार न कपट न कीजिए, कोई बहाना मत बनाओ।
सब बहाने झूठे हैं तुम्हारे। चुप रहो, बोलो मत, सोचो मत। माँ चिल्लाए माँ जम पाए, माँ चिल्लाए सभ्य संग्रह में है कि नहीं? बोलो नहीं, चेष्टा मत करो कुछ भी, और कोई प्रकार का चिंतन भी मत करो जो तुम्हें तुम्हारे स्वरूप से विपरीत कर दे, दूर कर दे। वो तुम्हारा चिंतन गलत है। जो तुम्हें तुम्हारे गुरुजनों से, जीव से दूर करे, उसकी सलाह मानना नहीं। ये गांव में कहाँ पड़े? अरे दिल्ली में लुटेरों का दल है, लूट मार हुई। एक सेठ ने सोचा, गृहचार कर देता हो कि हम भगवान छोड़ी कहाँ जाए, भगवान की पूजा छोड़ी क्यों जाए। उन्होंने ये लुटेरे धन की लुटेरे हैं, हमारे लुटेरे नहीं। क्या समझते हो? उसने धन का ढीर आंगन में लगाया और अपन चरण में घिसने लगा पूजा के। लुटेरा आया, उसने कहा ए बूटा खोल ले जा। उसने जाकर सरदार से कहा, जिसकी रक्षा करने के लिए आदमी प्राण देने को तैयार है वो धर्मात्मा, ये कहा वो रखा ले जा, लेकिन भगवान की पूजा हम नहीं छोड़ेंगे। भगवान की पूजा उसने सरदार ने कहा, सारी दिल्ली जो पड़ी है लूट हुए करे, यही धर्मात्मा रह गया। एक वहीं खड़ा कर दिया पहरेदार, कोई भूत घुसेगा नहीं, कोई उसको छुएगा नहीं, कोई ले जाने की बात तो बहुत दूर है, छुएगा नहीं। श्रद्धा अपनी ऐसी रखो, कपट न कीजिए कोई। अब क्या करें? करोगे का भेद ज्ञान करो, स्वानुभव करो। पहले नहीं किया, अब कर लो। प्राग भाव प्रसन्न भाव है कि नहीं? पहले नहीं किया तो आप कर लो। हमने आत्मा को नहीं जाना, अभी आकर के क्या कोई बोल देगा, लड़का भी बोल देगा हमने आत्मा को नहीं जाना, इसलिए संसार में। अरे नहीं जाना, जान दे, वो समय लौट के नहीं आएगा, लेकिन जानो, अब जानो, लेकिन अब नहीं जाना, हमने आत्मा को नहीं जाना। तो क्या हो? तुम आत्मा को जाने बिना ही धर्मात्मा बनना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, प्रज्ञा के बल से नहीं हो पाओगे। आत्मा को जाने बिना कोई सुखी नहीं होता, ये सिद्धांत है। इन सिद्धांतों के प्रयोग सीखो। प्रयोग नहीं सीखोगे, विचार करना नहीं सीखोगे तो कैसे काम चलेगा? विचार